सद्गुरु प्रणाम परम गति वाक्यम भागम संतोषम परम जय निरंतरम सो योगी नमस्ते सत्स्वरूप नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम अतीतम गगन सदृशम तत्तातिलक्ष्यम नित्यम नित्यम अचरम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणरहितम चैतन्यम शास्त्रमातीतन्यं मंगलम गुरु शब्द रूपना शब्दार्चन शब्द निवास परम ध्यान सतगुरुदेव जी महाराज का अमृतमय नाम कहूँ। सतगुरुदेव जी महाराज का करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु ध्यान को मत हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम करूं सात समुद्र शाही करूं सतगुरु लिखे ये सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे ज्ञान गोष्ठ का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे बुद्धिमान प्राणी सुनो, हंस वृत्ति आत्मा सुनो, सृजनहार ने मेरे को यहाँ किसके लिए भेजा। जब तक मृत्युलोक में सृजनहार की कृपा नहीं होती है तब तक न तो सृष्टि उत्पत्ति का कार्य होता है, न सृष्टि रक्षा का कार्य होता है, न आत्मा को जो ब्रह्म परमात्मा सृजनहार का अंश है उसको सृजनहार संभालने का कार्य। सृजनहार वापिस इस अपनी आत्मा को कब संभालता है, ये ज्ञान गोष्ठ समझो। सब हंस वृत्ति आत्माएं सुनो। हंस वृत्ति आत्माओं के लिए सृजनहार ने मेरे को मृत्युलोक में भेजा है। पहले सृष्टि उत्पत्ति करी, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को भेजा, रक्षा के लिए राम कृष्ण को भेजा और न्याय करने के लिए धर्मराय जी को भेजा। सब सृजनहार ने भेजा है। क्यों सबका सृजन सबसु न्यारा जन्म कोक नहीं जाया। सृजन सबका है, केवली भगवंतों का भी सृजन ही है। वही भेजने वाले हैं और वही गुण प्रदान करने वाले हैं। ये ज्ञान गोष्ठ जब घट में समझोगे तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सबका सृजन सबसु न्यारा जन्म कोक नहीं जाया। न तो ये कोक में आया, न ये किसको किसी ने भेजा, न किसी ने जाया पैदा किया है, न किसी ने महाराज फरमाते इसको हुक्म दिया, इसने सबको हुक्म दिया। वो सृजन का नाम संतों के मुख से सुना एक राम है। क्यों? सब में रम रहा, इसलिए सबसु न्यारा भी है और सबके अंदर भी है, इसलिए इसको राम कहते हैं। और सबको पैदा करने वाला है, सबको भेजने वाला है। फूक में भेजता, किसी को वैसे अवतार में भेजता है, इसकी सारी कड़ कीमत है। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज को कहा, आत्मा जो शुद्ध चेतन है, उस शुद्ध चेतन को हुक्म दिया किसने? सृजनहार ने, कि हमको सायब यूं कयो मृत लोक में जाए।
काल मार सुख राम हंसा लियो छुड़ाए। हमको सृजनहार परमात्मा ने जो रचता था सारी सृष्टि का, उसने कहा कि आप मृतलोक में जाओ, तेरा हुक्म है, और हंस को, काल को मार के हंसों को काल से छुड़ाओ। तब सुखराम जी महाराज ने क्या कहा कि किन बड़सों सुखराम के हंस छुड़ाऊं, काल तुम्हारो पोतरो सब घट रहा समाय। किन बड़सों में इनको छुड़ाऊं, ये काल तो सबके ऊपर जिसने गट धारण करा है सब में पुता हुआ है, सबके सिर गरज कर रहा। काल सिर भारी सबको खाया जाए, सबके सिर में पुता हुआ है, रमा हुआ है। जिसने जन्म लिया है उसको तो मरना पड़ेगा। ये जन्म और मरण यही काल है। कितनी कोशिश कर लो, घट में आया है तो उसको घट छोड़ना पड़ेगा। ये पुता हुआ है आपके यहाँ, मैं कैसे छुड़ाऊं। किन बरसों सुखराम के हंस छुड़ाऊं जाए। मेरे कह तो रहे हो मृतलोक में जाओ, पर किन बड़ से छुड़ाऊं। तब सृजनहार ने कहा कि दो ये वस्त ऐसी धरूं सुन हर के जन तुझ माय। काल क्रम ऐस पांव पड़ेंगे आय। मैं दो ही वस्तु तेरे अंदर ऐसी धरूंगा, मृत्यु लोक में घट में जाते ही मैं दो वस्तु धरूंगा। सृजनहार ही अवतार लेते ही दोनों वस्तु सृजनहार की आई। किसी के देने से नहीं आई, किसी के समझाने से नहीं आई, होने से। वो कौन सी दो वस्तु धरी सुखराम जी महाराज के घट में? घट दिया, घट से शुद्ध चेतन आया, शुद्ध चेतन से फिर वो दो वस्तु आई कि कड़बड़ दे सुखराम के हर भेजो जग। काल कर्म ये पांव पड़ेंगे आए। पांव काल कर्म में उलट के पांव पड़ेंगे आए। काल और कर्म तेरे पांव पड़ेंगे आके। मैं कड़ बड़ तेरे अंदर रख के जा, साथ भेज रहा हूं कड़बड़ के साथ, अकेली आत्मा को नहीं भेज रहा हूं। तो ये इस ब्राह्मण के शरीर में साथ लेके आए, सृजनहार ने भेजा है। तब कहा कि कड़ और बड़, कड़ मने ऊंसा सांस रटना, तो आत्मा आते ही शरीर चेतन होते ही सांसों सांस रटना चलने लग गई। अब वहां किसने बताया, किसने करा? बीरमदास जी ने बताया, कोई और गुरु ने बताया। कौन से गुरु थे? वही सृजनहारी गुरु है खास। और बड़ कौन? नेम चढ़ने शबद पीठ में धाने लग गया। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि इन जो के कड़ बड़ के जोर से सृजनहार कह रहे हैं तो हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत कोई। हंस सकल है ब्रह्म का, तेजुग किया न कोई। कोई जुग का है, कोई काल क्रम के हंस। हंस जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। हंस हंस को सबको तुम ये कड़बड़ दे करके भेज दो, कड़बड़ ज्ञान सब दे करके भेज दो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा सृजनहार है, सबसे अंदर भी है और सबके बाहर भी है। सो शब्द मुझे मुखा बुलाया, मेरे मुखार बन से सृजनहार ने ऐसे भगवत वचन मेरे से बुलवाए हैं। तब मैंने ये अणभे ग्रंथ के ये वचन सृजनहार के पराक्रम से बोले हैं। ये मेरे वचन नहीं है, सुखराम जी है, सृजनहार के पराक्रम से बोले हुए। जब ये वचन बोले हैं, इन वचनों को जो धारण करेगा तो साहिब जी की आत्मा आन संभाली राम।
आत्मा सृजनहार की है, किसी की भी युग की, पैदा करने वाले की, माता पिता की या परिवार कुटुंब की नहीं है। ये साहेब जी की आत्मा है, अंश उसी का है। कै सुखराम जिन भेजी जिन ली बुलाए, जिसने भेजी है उसी ने वापिस बुलाई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब ऐसा गुण उसको मेरे ज्ञान का समझ आ जाएगा तो अमरा पुरुषों में चले आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पटाया। ये कल धारण कर लेंगे और इस अणबे ज्ञान को समझ जाएंगे जो हंसवती आत्मा, तो नियंचन निज नाम केवल पद से अमरलोक से महाराज फरमाते हैं उस हंस को लेने आ जाएगा। अमरा पुरुषों में चला आया, सत्ता रूप से महाराज, ज्ञान रूप से महाराज बोल रहे हैं कि अमरा पुरुषों में चला आया, तुझ कारण मुझ ब्रह्म पटाया। हे आत्मा, तेरे लिए मेरे को सृजनहार ब्रह्म परमात्मा ने भेजा है। अब कितनी सृजनहार की सुखराम जी महिमा गा रहे हैं? के तो बाँचने वाले की गाते हैं, के बस सत्सबद, बस वो है। तो फिर सत्सबद आया कहाँ से? बाँचने वाले से आया क्या? महाराज फरमाते सृजनहार से ब्रह्म ने पठाया, ब्रह्म ने भेजा है कि हंस सकल है ब्रह्म का, हंस सब ब्रह्म के हैं और ब्रह्म में भेज दो जो ब्रह्म में मिलना चाहते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं मैं ज्ञान गोष्ठ जबरदस्त, हे शिष्य तेरे को समझा रहा हूं किस कारण से कि कै सुखराम ताण में के हूं परमारथ के ताई वे, सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारो जग माने। हंस को तारने का ऑर्डर सतस्वरूप परमात्मा ने मेरे को दिया है। सृजनहार ने परवानगी दी, ऐसे वचन मेरे मुखार बन से बुलवाए हैं। तो उसकी परीक्षा शब्दा साध परखी रे भिको पड़िया घर में। शब्दों से परीक्षा होती है कि शब्द किसके हैं, ये शब्द सत्य है कि असत्य है। इसलिए सदगुरुदेव को शिष्य पूछ रहा है, कहो स्वामी जी, ऐसा सर्वंग संपान शरीर बनाया सृजनहार ने भेजा और इसमें सारे गुण संपन्न भेज दिए, तो हे गुरु महाराज मेरे को इन 5 वायु बताई, कौन कौन सी? धनंजय वाय, नाग, देवदत्त, किरकल और कोरम। शरीर के अंदर ये 5 वायु आपने कही। ओ स्वामी जी, 5 वाय नाम के दिया, निर्णा गुरु बहुत विध किया। अब मैं बूझूं गुरु आए, कहो तत्व से उपजे गुण बाई। कौन से तत्व से कौन सी ये वायु उत्पन्न होती है? हे गुरु महाराज, आपने निर्णय बहुत जबरदस्त किया है, परंतु आप मेरे को ये वायु कहाँ से उत्पन्न होती है इसका भी जवाब दो। तब सदगुरुदेव कह रहे हैं, हे शिष्य, मही तत्व की धनंजय होई, तो ये माय नाग सुख जोई। किरकल जान तेज सु आवे, वाय तत्व की कोरम कहावे। हे शिष्य, देवदत्त ब्रह्मंड की भाई, तेज तत्व सो उपजे आई। ए 5 वाय कही में तोई, तत्व तत्व सो ऐसे होई। हे शिष्य, पृथ्वी तत्व की धनंजय वाय है, ये शरीर पृथ्वी तत्व का बना, तो धनंजय वाय पृथ्वी तत्व पर है। जड़ तत्व से नाग वायु उत्पन्न, किरकल वायु तेज तत्व से होती है और वायु तत्व की कोरम होती है, वायु से कोरम। और देवदत्त जो वायु है वो ब्रह्मांड की है, वो तेज तत्व से उत्पन्न होती है। ये 5 वायु मैं तेरे को समझाई, आकाश तत्व से तेज तत्व की प्रकृति खुल जाती है। तो महाराज फरमाते हैं ये 5 वायु का तत्व से गुण प्रकट होता है। ये वायु आती रहती है, जाती रहती है,
एक जगह स्थिर नहीं रहती है। सुखराम जी कह रहे हैं। तब शिष्य कह रहे हैं, कहो स्वामी जी तत्त तत्त की सोच बताई, मेरा भरम गया भो भाई। अब मैं या बूझूं गुरु सोई, ए उपजा किम जाने कोई। हो स्वामी जी, आपने सारे पंच तत्व के तत्व का निर्णय सोच करके बताया, भ्रम मिट गया। पर अब पूछ रहा हूं, कौन सी वायु पैदा हुई तो उसको कैसे जाने जावे। वायु का गुण तो होगा कुछ ना कुछ पैदा हुए जब। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे शिष नागवायतन उपजे आई, जब यो प्राण डकारे भाई। कोरम से फर के चक तेरा, किरकल छींक उछारे झेरा। हे शिष्य, नाग नाम की वायु पैदा होती है जब प्राण डकारे लेता रहता है, डकारे लेता रहता है। कोरम से आंख फड़ूकती रहती है, किरकल वायु से छींके आती रहती। समझा, ये वायु तेज हो गई, इससे छींके आती रहती है। और इधर तत्व का जो गुण बताया, वो तत्व नाग वायु का बताया, जल तत्व, किरकल वायु का तेज तत्व, वायु कोरम से, वायु तत्व से। तो महाराज फरमाते हैं ये तीनों तेज हो जाते हैं, और कम होती है जब ये मिट जाती है तो कम हो जाती। छींके चली गई, आंख फड़ूकना चला गया, डकार लेना कम हो गया, तो समझ आई वायु कम हो। तेज होता है तो ये वायु तेज हो जाती। तो हे शिष देव तत्व के या विद कुआवे, ओ तन भांज उबासी आवे। धनंजय सूझे भाया, छूटे प्राण देह तन काया। देवदत्त की ये विधि है कि जब शरीर भांजता और उबासी आती है तो देवदत्त वायु की विधि आवे, उबासी आवे, आलस आवे, और शरीर भांजता रहे, टूटता रहे, तो समझ जाओ वो देवदत्त वायु तेज हो जाती। और धनंजय वायु तो शरीर से प्राण निकलने का समय आता है जब आखिरी में आती। प्राण को बस अब शरीर छोड़ना है, इसकी मशीनरी में कोई खोट हो गई, कमी हो गई, या श्वासा पूरे हो गए, तो फिर धनंजय वायु आती है, उससे प्राण निकल जाते। तब शिष्य कहता है, हो स्वामी जी धन आप हो झुक के माई, मोह पे महिमा कही न जाई। तुम तो मोय दिखावो ऐसा, द्वापुर माय व्यास सुख जैसा। वो स्वामी जी आप धन्य हो, और आपके ज्ञान जो कथा उसको भी धन्य हो, और इस युग में आप आए मृत्यु लोक में, वो भी धन्य है। मेरे से आपकी महिमा कहनी नहीं है। अब शिष्य ने सुखराम जी की महिमा करी कि सृजनहार की महिमा, या ज्ञानी की महिमा करी। पूरे ग्रंथ में सुखराम जी महाराज की, गुरु महाराज मेरे को ये ज्ञान बताओ, ये ज्ञान समझाओ, ये मेरे को निर्णय बताओ, ये बातें लिखते। जो भी प्रश्न पूछा शिष्य ने, वो सारे प्रश्न का जवाब दिया। तो तुम तो ऐसे मेरे को दिख रहे हो जैसे द्वापुर में व्यास भगवान के सुखदेव मुनि हुए पुत्र, द्वापुर में हुए सुखदेव मुनि, वैसे लग रहे हो मेरे। किसका जोड़ किया? सुखदेव मुनि जैसे। सुखदेव मुनि ने तो 12 बरस गर्भ में रह के भागवत पढ़ाई बाजा इसकर, और इतना जबरदस्त कथा पूरा काम। तो महाराज फरमाते कितने आ गए, पर परीक्षित राजा का 7 दिन में वैकुंठ भेजने का काम सुखदेव मुनि ने किया। तो मैं जो भी प्रश्न पूछता हूँ, जैसे सुखदेव मुनि ने परीक्षित राजा को जवाब दिया, और 7 दिन के सप्ताह में सबको निर्णय करके समझाया। सबसे प्रथम स्कंद में भक्ति ज्ञान वैराग के समझे, और यही भक्ति ज्ञान वैराग सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। इनको सुखदेव जैसा क्यों बताया? इसी कारण भक्ति ज्ञान और वैराग तीनों का निर्णय कर रहे हैं।
तब सुखराम जी महाराज तो वापिस पूछ रहे, हो स्वामी जी फिर बूझो गुरु साईं, ए तो तत्व सदा घटमाई, ए वाया तो फिर तीसरी आवे, क्षण में हो या पलक में जावे। हो स्वामी जी आपने जो ये बातें कही, ये हमेशा घट में तत्व तो रहते हैं और वायु फिरती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, क्षण पल में ज्यादा हो जाती है, क्षण पल में पलक में चली जाती है। ये क्या कारण है? तत्व तो वैसे के वैसे रहते शरीर में, और ये वायु आती रहती है और जाती रहती है, कभी तेज और कभी कम। हो स्वामी जी एक कहिए मोको सब भेवा, उपजे मिटे कौन विद देवा, या विद मोय अंधे से साई, ए उपजे मिटे कौन विद माई। हो स्वामी जी मेरे को ऐसा इसका भेद निर्णय समझाओ, ये कैसे मिटती है और कैसे आती है? इसका अंदेशा है घट में, अब ये अंदेशा कैसे मिटे, किस प्रकार से अंदेशा मिट करके और इसका अंदर से खत्म हो जाए। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे शिष अंजल जोय मही तत् पावे, पूर्ण हुए वाय चल आवे, तेज तत्त दुखिया जब होई, जब या वाय उपजे लोई। लोई मैंने सारी जगत के, लोई का अर्थ है जगत, जगत का अर्थ है पूरा शरीर, 3 लोक 14 भवन सारे इसमें समाये हुए हैं, सब देवता राक्षस विष अमृत सब इसमें समाये। लोई का अर्थ यही है, लोई का अर्थ संसार दूसरे नहीं है, ये शरीर भी उसी में है। इस शरीर को ही महाराज समझा रहे हैं, तो शरीर का ही सारा वर्णन किया है। तब सुखराम जी कह रहे हैं, हे शिष्य अंजल से जब पूर्ण होता है तब पृथ्वी की वायु आती है, जब दुखी होता है तब तेज तत्व की वायु आती है। अंजल से परिपक्व हो जाता है तो ये शरीर हष्टपुष्ट हो जाता है, पृथ्वी तत्व का शरीर है ना, ये हष्टपुष्ट हो जाता है, इसमें भूखे मरता है वो ताकत आ जाती है। और दुखी होता है तब तेज तत्व की वायु होती है। जब तेज तत्व की वायु आती है तो हे शिष्य प्राण भूत को चिंता होई, फिर को याद करे लोई, तब या वाय चल कर आवे, जब यो ब्राह्मण दुखी उबासी खावे। हे शिष्य प्राण भूत को चिंता हो जाती है, फिर कोई याद करता है तब वायु चलकर आ जाती है, और ब्राह्मण दुखी उबासी खाने लग जाता है। दुखी होता है जब अंदर से, ये मतलब परेशान हो जाती है आत्मा भी, पंचभूत के अंदर शरीर के अंदर आत्मा को भी चिंता हो जाती है, कहीं निकल नहीं जाओ। अपन के कोई ज्यादा बीमार हो जाता है, चिंता बहुत करता है, तो इधर बीमार हो जाओगे और प्राण और छूट जाएंगे, चिंता मत करो। सबको ऐसा विश्वास दिलाते एक दूसरे, तो लोई 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 को विश्वास दिलाती है। लोई यानी जगत ही जगत को ऐसा समझाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि जब ये ऐसी वायु आ जाती है, कभी किरकल, कभी देवदत्त, कभी नाग, कभी महाराज फरमाते हैं कोरम, कभी ऐसी जब आ जाती है तो फिर जब चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और शरीर में फिक्र हो जाता है, कोई मशीनरी उसकी दुखी हो जाती है, कमी आ जाती है, तो हे शिष धंतरवाय चाल जब आवे, जब यो प्राण देह छिटकावे, ता उरिया नहीं व्यापे भाई, आबिद सरब उपजे आई। जब महाराज फरमाते धंतर वायु आखिर में जब प्राण छोड़ने का होता है, जब आती है, पहले नहीं आती है, इसके पूर्व ये वायु शरीर में नहीं होती है, उसी वक्त उत्पन्न होती है, पहले नहीं रहती है। धनंजय भाई, ये 4 तो फिरती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, ये 5वें वायु शरीर में रहती नहीं।
ये तो जब शरीर से आत्मा को निकलने का होता है, उस वक्त ये धनंजय वाई पैदा होती है। हाँ, तो जब भी तो इसको सर्वंग संपान शरीर कहते हैं। इसको कोई बाहर से बना दे, देखे ऐसा है। सुखराम जी ने लिखा है कि न हे सिरजना तेरे पास संडासी, न हथौड़ा, न एरन, न कोई रूप रंग, न जन्म कूक आया, न जाया, और ऐसा कैसे बना दिया है। निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे साईया, तेरी गति को तू ही जाने हे साई। कोई इसकी गति को पकड़ नहीं सका है, न इसकी गति को कोई समझ सका है, न इस शरीर को कोई समझ सका है कि ऐसा शरीर कोई दूसरा घट देवे देगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसको इसीलिए तो साहेब जी की आत्मा बोली है। सृजनहार परमात्मा की जो आत्मा अंश है, इसको सुरक्षित रखने के लिए ऐसा शरीर गढ़ा है। तब शिष्य कह रहा है, तो हो स्वामी जी ए तुम सर्व कहा मुझ भेवा, अब मैं या बूझू गुरुदेवा। उपजत वाई इसी विद साई, पाछी मिटे कौन विद माई। हो स्वामी जी आपने सब भेद कहा, अब पूछ रहा हूं हे गुरुदेव, वायु कैसे तो पैदा होती है और कैसे मिटती है। आपने मिटने का बताया, वहां पर पैदा कैसे होती है, कैसे मिट जाती है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे सिद्ध धनंजय वाय मिटे तन सूका, किरकल जाए तेज सिर ढूका। कोरम मिटे इसी विद बाया, चिंता जाए सैन सुख आया। धनंजय वाय का जो आने का होता है, तो प्राण निकलने का होता है, तो शरीर सूख जाता है। कोई ऊपर से सूखे नहीं, अंदर से भी हो जाता है, कोई कमी आ जाती है। कहते हैं मोटा ताजा तार एकदम कैसे चला गया, तो अंदर से उसका हाड़ है, किडनी है, वो काम नहीं करते, सूख जाते हैं, यानी मिटने का हो जाता है, नाड़ियां चुप हो जाती एकदम। तब वो धनंजय वायु आके और वापिस शरीर को ले जाती। किरकल वायु कोई तेज खुलता है जब चली जाती है, अंदर में तेज आ जाता है, तो ये किरकल वायु चली जाती, आती है। कोरम मिटे इसी विध भाया, कोरम वायु भी इस प्रकार से मिट जाती है, और जिसके चिंता होती है तो कोरम वायु चिंता चली जाती है और वो भी चली जाती है, और शैण सुख उसके आ जाता है। मैंने सब प्रकार के कुछ न कुछ आंख पड़क रही है, तो कुछ कोई होगा याद कर रहा है, कोई वो हो रहा है, कई प्रकार से, तो वो चिंता चली जाती है, कोई उसका आ जाता है। तो हे शिष देवदत्त ऐसे मिट जावे, तेज तत्त परगत खुल जावे। नागबाई ऐसी विद सोई, पावे आहार बर फल कम होई। देवदत्त कैसे मिटती है कि तेज तत्व की प्रकृति खुल जाती है, तो देवदत्त वायु मिट जाती है। नाग वायु इसी विद होती है, आहार कम होता है तो मिट जाती है, ज्यादा करते हैं तो फिर वायु तत्व का वो प्रवेश डकारी आने लग जाती है। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये आती है शरीर में, ज्यादा वो हो जाती है, और शरीर वापस सही हो जाता है तो वापस इस प्रकार से आती है और जाती। भोजन खूब उमव कर लेता है तो वायु आ जाती है, फिर वापस शांति आती है, वापस चल ठीक आना, आंख फड़कना, वायु तत्व मैंने गैस बनना, ये बनना जो ज्यादा हो जाता है तो वायु ज्यादा आ जाती है, और वापिस सही हो जाता है, वापिस चल। एक धनंजय वायु आखिरी में आती है। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं, शिष्य कह रहा है, ओ स्वामी जी ए तुम मोकू भेव बताया, ओ मेरे अंतर अंतर भाया। आपने जो ये वायु का निर्णय बताया, होने का, मिटने का, किस तत्व का, किस तेज का, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा।
पर अब आ मैं बूझूं गुरु साई, कैसे आर पचे तन माई। इस तन के अंदर जो आहार प्राणी करता है, ये वायुओं आती रहती है, चली जाती है। तो अंजल का जो आहार करता है, ये पंच तत्व का शरीर अंजल की काया है। पंच तत्व शरीर इतना जबरदस्त भी बताया, और ये अंजल के बिना चली जाती है। कोई कहने में अन्न छूटा तो घर छूटा, अन्न छूट गया अंजल तो घर छूट जाए, यानी पंच तत्व आत्मा छोड़ के चली जाए। तो ये अंजल की काया है और मलमूत्र की काया है, पर देव दुर्लभ काया है। देवता भी इस काया के लिए तरसते हैं, देवता भी इस काया को मांगते हैं सिरजनहार से। तो फिर देवों के ऊपर भी तो कोई देव हो, इसमें सबसे मोटे देव कौन मांगते हैं? ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मांगे मिनका देही ऐसो तन न होई। ब्रह्मा विधाता है और सारी सृष्टि की रचना के लिए है, तो भी ब्रह्मा जी भी सृजनहार से निर्दयी मांग। ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मांगे मिनखा देही ऐसो तन न होई। ये ऐसा देव दुर्लभ शरीर है। महाराज फरमाते हैं ये भी तन मांग रहे हैं, है मलमूत्र का, है मतलब अंजड़ की काया का। अंजड़ के बिना जीवित नहीं रह सकता, पर तो भी मांग रहे हैं। किस कारण से? कि यहाँ तन सु उजड़ घर जावे, यहाँ सु देवत हुई। इस तन से ही सारी कुमाई सब जगह खानी पड़ती है। किसको? आत्मा को। ये तन से ही महाराज फरमाते हैं करतार बनता है, इस तन से ही देव बनते हैं, इस तन से ही सब कार्य होता है। ये कार्जिक काया है, स्थूल काया है। तो उल्टी आत्मा को तारने की काया है, आत्मा को परमात्मा पद में मिलाने की काया है मलमूत्र की, अंजड़ की। परंतु महाराज फरमाते हैं ये स्थूल जो शरीर है, तो उल्टी जनको तारे, जुग का ही काम सुधारे। लक्ष्मी माया और शरीर माया काम भी सुधारती है। अंजल पालन पोषण एक कुमाता है तो हजारों के पेट भरता है। तो लक्ष्मी माया और शरीर रूपी जो कार्जिक काया है, ये दोनों कार्य करती है, आत्मा का भी और अंजड़ का भी। ये दोनों डुबोने वाली नहीं है। डुबोने वाली कौन सी माया है? करा मात करतूत सिधाई, उल्टी गड़ में फांसी घाले। वो फांसी डालने वाली है, वो माया डुबोने वाली है। उसमें जो लग गया तो आप डूबे, पांडे ले और को डूबे। ऐसा कार्जिक काया शरीर पिंड मिला है, और आप भी इस पिंड से आत्मा को नरक में ले जाता है और दूसरों को भी ले जाता है। इस वचन ऐसा जबरदस्त दिया पंच तत्व में कि वचन से ही आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। भक्ति करके, राम नाम की अमृत रस पी करके, और इसी वचन से विष रस पी करके आत्मा को नरक में दे। तो ये काम सब इस पिंड का ही तो है, तो दूसरों का है? इस पिंड का ही है। इसलिए मेरे को ये बताओ ये आहार कैसे पचता है? शक्ति ठीक रखने का ये सारा ज्ञान गोष्ठी सुखराम जी महाराज ने हरि किशन जी को बताया है कि हे हरि की आत्मा, हरि में मिलने का कार्य कर ले। और ऐसे सृजनहार ने जो ऐसी काया दी है, उस काया को तू साहेब जी को सौंपने के लिए, साहेब जी की आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए
साहेब जी सो डरिए मन रे, साहेब जी सो डरिए रे, पल में राव करे भिखियारी, जीवत छिन में मरी। सृजनहार परमात्मा से डरो। अपन उसके तो समझ ही नहीं है, उसके रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, कैसे डरे हैं? डरो, सुखराम जी के साहेब जी सो डरिए मन रे, साहेब जी सो डरिए रे। अगर नहीं डरोगे तो पल में राव करे भिखियारी, जीवत छिन में मरिए। पल में तू राव राजा है और भिखारी बन सकता, और जीवता हुआ छिन्न में मर सकता है। क्यों? मरत लोक में ओ दुख भारी, मरता वारन लागे। मरत लोक में सबसे भारी दुख है बड़ा, अभी बैठा और अभी खत्म। बोलो, तो उस सृजनहार से डर तू, उस सृजनहार के डर के भक्ति कर ले। ये पीड़ की भक्ति है। अब प्रेम प्रीति तू किसमें लगा? मोह ममता को त्याग करके और प्रेम प्रीति सृजनहार के नाम में लगा। नहीं तो मन मगरूर फूल मत भाई, तामस चित नहीं धरना रे, तू जड़ जीव नीर को बुध बुध पग पग पर ले पड़ना रे। हे मन, तू मगरूर होकर इस आत्मा को अंडर में मत रख। तू परम पद की प्राप्ति के लिए सृजनहार के अणबे ज्ञान है, उसको धारण कर ले। केवल्य भक्ति कर ले, भक्ति ज्ञान वैराग की समझ कर ले। नहीं तो तू नीर का बुदबुदे की जैसे, तू जड़ जीव नीर का बुद। पग पग परले, पग पग तू परले में पड़ता रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा। तो देख कर धाक छोड़िए ममता में जोर न करिए रे, करण हार समृत है न्यारो, तो सु कचो न कसरिए। देख धाक राग देश को छोड़ दे, मेरी तेरी को छोड़ दे, ममता को छोड़ दे। करणहार समृत न्यारा है वो, तेरे से कुछ सरने वाला नहीं है। हे आत्मा आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के चाताई, जाके लिए अड़े नरंदा छोड़ चले छिनमाई। तो कितनी आशाएं पाल रखी है, आशा छोड़, आशा को 1 मिनट में तेरी छूट जाती। आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के, तेरा 4 दिन का जीवना, आखिर तेरे को तो जाना तो पड़ेगा। तो किसके लिए ऐसी आशाएं पाल रखी है, हैं? 99 का फेरा किसके लिए खा रहा है तेरा? इतने इकट्ठे हो जाते तो भी क्या और हो जाएगा। ये आशा मोटी है। मेरे को कितनी लोग पूछते हैं तो और भी ज्यादा पूछने लग जा। मेरे इतने 1000 शिष्य हैं तो मेरे और भी बढ़ जाए, मेरी जगत में मान्यता हो जावे। ये आशाएं तो है सारी, मेरी बढ़ाई होवे। मेरे सामने दूसरों की बढ़ाई कैसे हो? कई गुरु बन जाते हैं, कई मालिक बन जाते हैं, कई शंकराचार्य मेहनत गद्दीदारी के, मेरे सामने शिष्य की बढ़ाई नहीं होनी चाहिए। बोलो, ये आशाएं तो है। आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिना के ताई, जाके लिए अड़े नर अंधा छोड़ चले छिन्न। इसके लिए तू झगड़ा करता है, अड़ता रहता है, और एक छिन्न में छोड़ के चला जाता है, तेरी सारी आशाएं धरी रहता है। मत उत्पात उठाओ बोली, निरख परख पग धरना रे, कै सुखराम झूठ सब हल माने, चेतो को मरना रे। मत उत्पात उठाओ बोली, बोली मतलब तेरे वचन में उत्पात मत उठा। सृजनहार का नाम रट ले, फालतू वचन मत बोल, अडंग बडंग गाली गलोच मत बोल, हल्के वचन मत बोल, किसी को दुख देने के वचन मत बोल। तो ये अणबे वचनों को भी आध्यात्मिक निर्णय कर, बेरंग मत कर, दूसरों पे मत घटा, तेरे खुद पे घटा। मत उत्पात उठावो बोली, निरख परख पग धरना रे। ऐसे अणबे ज्ञान सृजनहार के भगवत वचनों को निरख कर परख कर वचन बोल,
समझ कर सोच कर सिकल विकल मत बोल, नहीं तो कह सुखराम झूठ सब हलमा, नैचे तो को मरना। तू कितना ही तेरा राज जमा ले, छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। तो राज को साथ लेके जाएगा, मान सम्मान को साथ लेके जाएगा, तेरे कौन साथ जाएगा? धन पुत्र संपत्ति कुटुंब, या साधु बन गया तो आश्रम मोटे मोटे बना लिए तो वो आश्रम साथ जाएंगे, चेले साथ जाएंगे, कौन जाएंगे साथ? झूठ सब हलमा, सब झूठ है। नैचे तेरे को मुट्ठी बांध के आया और हाथ पसारे जाना पड़ेगा खुले हाथ। फिर क्या जवाब देगा आगे? तेरे सब जवाब मांगेंगे। चित्रगुप्त घट घट मेली, लिख लिख सैन पजोगे, लिख लिख करके सैन पजोगे, तेरे से जवाब मांगेंगे सारे कि तूने नरदेही किसके लिए मांगी थी। और ऐसा सर्वंग संपान शरीर मिल भी गया तो तूने जितनी जिंदगी जिए तू क्या क्या किया, ये सारा तेरे को जवाब शरीर छोड़े बाद देना पड़ेगा। और सुखराम जी अणबे ज्ञान से तेरे शरीर छत्ते ही जवाब मांग रहे हैं। प्रश्न पूछ रहा शिष्य आत्मा, और वापिस गुरुदेव ज्ञान गुरुदेव जवाब दे रहे हैं। सृजनहार इसका जवाब दे रहे हैं। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज। धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, सब संता ने सत्संगिया ने राम 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 राम। पता ही नहीं